हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिस जीके जीएस ट्रिक में। दोस्तों आज हम एसएससी रेलवे लेवल और वनडे एग्ज़ाम लेवल के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीएनपी का पूरा रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों से चूज करके आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जीएनपी दोस्तों इसका पूर्ण रूप बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रेट नेट प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ग्रेट नेशनल प्रोडक्ट और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी से ग्रॉस हो जाएगा, एन से नेशनल और पी से प्रोडक्ट। इस तरह से सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे, तो करेक्ट आंसर दिया गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति के किस चीज़ को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। किसी व्यक्ति का विकास हो और उसके वास्तविक वृद्धि हो तो उससे किस चीज़ का वचन देता है। तो ऑप्शन दिया गया है कुल आय, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया गया जीवन स्तर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ना तो कुल आय ना ही जीवन स्तर। तो इसमें से जो आपको सही आंसर है वो दोस्तों थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों। क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में ये आंसर छुपा है, एक व्यक्ति के किस चीज़ को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि, किसी व्यक्ति का विकास हो और उसकी वास्तविक वृद्धि, तो इससे किसका वचन दिया जाता है। तो कुल आय तथा जीवन स्तर जब दोनों होंगे तभी संभव है। तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों दिया गया है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से लिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 11, 31। आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से अब मैं भाग की बात कर लेता हूँ। तो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे, तो इसका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। करेक्ट आंसर दिया हुआ है 11। फोर्थ क्वेश्चन, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी जरूरी है। दोस्तों कोई भी विधेयक होता है उस पे जब कानून बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने की मंजूरी दी जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है केवल लोकसभा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल राज्यसभा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, चौथा ऑप्शन या लोकसभा या राज्यसभा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों। आपको पता है लोकसभा ये जो है लोअर हाउस है और राज्यसभा ये जो है अपर हाउस है। तो दोनों की सहमति पर ही दोनों से किसी विधेयक को जब पास किया जाएगा तभी कानून बनता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो बनता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर हमारा दिया गया है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका जो प्राचीन शहर था वह अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो धौलावीरा ऑप्शन दिया गया है, धौलावीरा, लोथल, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोगों का लोथल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेक्ट आंसर देख लेते हैं। लोथल यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, लोथल हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1915, 1990, 1923, 1909। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून भी कहा गया। इसी के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान 1919 में किया गया, ठीक है दोस्तों। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो 1919 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वर्ष के किस तिथि को शीत आयनांत होता है।
इसमें पूछ रहा है कि वर्ष के किस तिथि को शीत आयनांत होता है, यानी कि शीत का आयनांत होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 22 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि आपका इंडिया होगा, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। ऐसे पूछ रहा है कि एशिया कॉन्टिनेंट में जितने देश हैं, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद पूछ रहा है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो दोस्तों एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, करेक्ट अफ्रीका दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग क्या कहलाती है। जो पुष्प की जो छोटी पत्ती होती है वो जो दिखाई देती है, उस भाग का नाम पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, पुंकेसर। जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। करेक्ट आंसर बाह्यदल दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनके संतुलन का कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पीकरण। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कारण है वो फोटोसिंथेसिस से है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट करेक्ट आंसर प्रकाश संश्लेषण दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्सर्जन का अर्थ क्या है। उत्सर्जन का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थ का निष्कासन। सेकेंड ऑप्शन ऐसे पदार्थों का निर्माण जो कि शरीर में कुछ भूमिका निभाते हैं। थर्ड ऑप्शन ऐसे पदार्थ का निष्कासन जो कभी शरीर का भाग नहीं रहा है। फोर्थ ऑप्शन सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा, तो उत्सर्जन का अर्थ है अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर देख लेते हैं, अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। ये घर्षण घटने का सही क्रम है। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ये दिया हुआ है। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को किस ऊर्जा में बदलता है। एक भाप इंजन है, उसमें जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो जो भाप, पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा। तो जो भाप इंजन है वो भाप की ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें पूछा गया है ASCII का पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें से कौन सा आपको राइट आंसर लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ASCII। ए से अमेरिकन हो जाएगा, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, फॉर आई से इंफॉर्मेशन और आई से इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, धातुकर्म एक प्रक्रिया है। धातुकर्म एक कौन सी प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की,
सेकेंड ऑप्शन अयस्क के भर्जन की, धातु का तरलीकरण की, ब्लास्ट फर्नेस में मौजूद अयस्क में धातु मिलाने की। दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, अपनी राय अवश्य दें हमें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो धातुकर्म मेटलर्जी होती है वह अयस्क से धातुओं को निष्कासित करती है। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की परिभाषा होती है, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया को धातुकर्म कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की। धातुओं का क्या प्रॉपर्टी होती है, धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है। 16 क्वेश्चन यही कह रहा है कि धातुओं का क्या प्रॉपर्टी होती है, धातुएं क्या हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, गलनांक और उच्च और क्वथनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न और क्वथनांक उच्च होता है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। जो धातुएं होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च रहते हैं, दोनों हाई रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर दे लिखते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं। तो बहुत ही शुद्ध आंसर है, पीने के पानी को पेयजल कहते हैं। जैसे कि आप लोग स्टेशन या फिर किसी सार्वजनिक प्लेस पे देखते हैं लिखा होता है पेयजल, यानी कि ये पीने के लिए उपयुक्त पानी है, तो इसके लिए पेयजल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर पेयजल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के बिजली वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय बारी और प्रतिद्वंदी पैकेज के रूप में माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेट, उड़ान, उदय, उजाला। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर देख लेते हैं, उदय। अगला क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है। कार्ल वेंज, रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन, विलिस कैरियर, चार्ल्स एम हॉल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विलियम कैरियर। ठीक है दोस्तों, विलिस कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, करेक्ट आंसर आपका विलिस कैरियर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा देश 2018 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राज़ील, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड। दोस्तों सही ऑप्शन रूस हो जाएगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, रूस। अल्पना किस राज्य की लोक कला है। दोस्तों अल्पना जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो वेस्ट बंगाल आपका आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम ऑप्शन के साथ देखिए कैसे खेलते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल पहले देख लेते हैं। तो सबको पता है बॉम्बे इसकी कैपिटल हो जाएगी। महाराष्ट्र का सीएम की बात करें तो उद्धव ठाकरे हो जाएंगे, शिवसेना से हैं, उद्धव ठाकरे साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। राज्यसभा की 19 सीटें हैं, राज्यसभा 19 सीटें, लोकसभा की 18 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पॉइंट से आप देख सकते हैं, स्टैटिक पॉइंट से सीएम उद्धव ठाकरे साहब हो जाएंगे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे, और राज्यसभा की 19 सीटें, लोकसभा की 18 सीटें हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल जो आपका करेक्ट आंसर है, तो पश्चिम बंगाल की अगर हम सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब हैं, जगदीप धनखड़। और यहाँ की राजधानी वेस्ट बंगाल की कोलकाता की कैपिटल हो जाएगी, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल से बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट कर्नाटक के बारे में स्टैटिक दे लेते हैं। तो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी, बेंगलुरु यहाँ की राजधानी हो जाएगी। यहाँ के सीएम BS येदियुरप्पा साहब होंगे, BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला, यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला साहब हैं। ठीक है, यहाँ के नेशनल अगर स्टैटिक का देख लेते हैं तो नेशनल पार्क में बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का स्टैटिक पार्ट है, राजस्थान के स्टैटिक पार्ट से बात कर लेते हैं तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो जाएगी, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। सीएम अशोक गहलोत, और गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र साहब हैं, कलराज मिश्र। और नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादियो नेशनल पार्क है,
और सरिस्का वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। करेक्ट आंसर यहाँ का होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 22, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को जापान के शाही सजावट ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अश्विनी कुमार, मनमोहन सिंह, LK आडवाणी, शरद यादव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को जो है सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, अश्विनी कुमार। क्वेश्चन नंबर 23, एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है, विलियम शेक्सपियर, पॉल कैनेडी, लुइस कैरोल, जॉर्ज ऑरवेले। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लुइस कैरोल। क्वेश्चन नंबर 24, सौर ऊर्जा का उपयोग में लाने के लिए भारत के विकासकारी सहयोग के अंतर्गत प्रशिक्षित अफ्रीकी देशों से ग्रामीण महिला और इंजीनियरों के समूह को क्या कहा गया? जो ऑप्शन दिए गए हैं, सौर संगठन, सौर समिति, सौर ममास, सौर प्रणाली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सौर ममास। इस तरह से आप इनके नोट्स बनाते चलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, जो कि SSC में पूछे गए हैं। वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर का तामू कलेम्या हाईवे म्यांमार को एक उपहार द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित? 250 किलोमीटर का तामू कलेवा से कलेवा हाईवे म्यांमार को एक उपहार है, जो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ऑप्शन दिया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, म्यांमार की सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनवाया गया। करेक्ट आंसर दिया गया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। तो इसकी बात कर लेते हैं BRO की। तो ये BRO या डिफेंस का एक ही पार्ट है, डिफेंस का एक पार्ट है, ठीक है। जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनका ये एक पार्ट, उन्हीं को इसकी सूचना दी जाएगी BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और राजनाथ सिंह जी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, और इनकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी अगर पूछी जाए तो लखनऊ UP इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, SSC लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए, SSC के लिए और सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।